आखिर मीडिया को गोदी बनाने वाला नरेंद्र मोदी का वो आदमी कौन है, उसका खुलासा किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। शायद ये पहली बार हुआ है किसी ऑपोजिशन लीडर ने डंके की चोट पर बेबाक तरीके से उस शख्स का नाम लिया हो। प्रधानमंत्री के दफ्तर में एक सज्जन काम करते हैं, मीडिया एडवाइजर हैं, शायद हिरेन जोशी जी मीडिया एडवाइजर हैं। हिरेन जोशी जी हैं, एक मीडिया एडवाइजर हैं प्रधानमंत्री के। मेरे को कई एडिटर्स दिखा रहे थे, बड़े बड़े चैनलों के, हमारे देश के बड़े बड़े चैनलों के मालिक, उनके एडिटर्स, उनको क्या गंदी गंदी गालियां लिख के भेजते हैं। वो केजरीवाल को दिखाया तो ये कर देंगे, केजरीवाल को दिखाया तो वो कर देंगे। आम आदमी पार्टी को दिखाने की जरूरत नहीं है, आप अपने चैनल का दुरुपयोग कर रहे हो, हम तुम्हारा ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर। क्या धमकियां दे रहे हैं वो? ऐसे देश चलाएंगे, ऐसे धमकियां देंगे, फिर फोन कर करके धमकियां देते हैं। मैं आज यहां से हिरेन जोशी जी को एक ही चीज कहना चाहता हूं, अगर किसी ने आपके स्क्रीनशॉट जो आप इनको मैसेज भेज रहे हो, इन्होंने सोशल मीडिया में डाल दिए, आप भी और प्रधानमंत्री जी शक्ल दिखाने लायक नहीं बचोगे इस देश के अंदर। और ये जो आप धमकियां देते हो ना, कईयों ने रिकॉर्डिंग करके रख रखी है आपकी। अगर किसी दिन किसी ने आपकी रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया में डाल दी, शक्ल दिखाने लायक नहीं बचोगे। बंद करो ये गंदगी, बंद करो इस तरह से मीडिया को धमकाना। और अब केवल मीडिया के भरोसे नहीं रहा, देश ने सोशल मीडिया के ऊपर, जनता अब सोशल मीडिया के ऊपर आ गई है। सोशल मीडिया के जरिए किस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं ट्विटर पर, और लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या नोएडा मीडिया में अब ये हिम्मत है कि अरविंद केजरीवाल ने जो सवाल खड़ा किया है, जो बात पूछी है और जिसका नाम लिया है, उसको दिखा सकें। क्योंकि अगर दिखाना शुरू किया, अगर आप डिनाई भी करने लगे कि जी नहीं ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पूरा का पूरा सवाल जो है वो सभी चैनलों के संपादकों से जुड़ा हुआ है, अगर वो डिनाई करते हैं कि नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ है, तो वो एक तरह से इस खबर को, इस नाम को घर घर तक पहुंचा देंगे। क्योंकि चाहे डिनाई कर रहे हैं लेकिन वो नाम तो पहुंच जाएगा। और दूसरा, अगर वो साइलेंट रहते हैं, वो चुप रहते हैं, इसका मतलब ही है कि जो अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं वो बिल्कुल सच है। ऐसे देश आगे नहीं बढ़ेगा दोस्तों। हम सबको मिलके भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। बनाना है कि नहीं बनाना है? भारत दुनिया का नंबर 1 देश केवल भाषणबाजी करने से नहीं बनेगा। विदेशों में भाषण करके आ जाओ और कह दो हम विश्व गुरु बन गए, ऐसे विश्व गुरु नहीं बनेगा। एक एक बच्चे को अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी, तब भारत दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा। भारत को दुनिया का नंबर 1 देश कोई एक आदमी नहीं बनाएगा। जब इस देश का एक एक बच्चा अच्छी शिक्षा पाएगा, तभी भारत दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा। मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। अभी प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया कि 14,500 सरकारी स्कूल ठीक करेंगे। बहुत अच्छी बात है, मैंने बधाई दी उनको। पर 5 साल में 14,500 सरकारी स्कूल ठीक करोगे? देश में 10.5 लाख सरकारी स्कूल हैं। सारे स्कूल ठीक करते करते तो 500 साल लग जाएंगे। अब ये देश रुकने को तैयार नहीं है, देश बेचैन है, देश बहुत बेचैन हो रहा है। 5 साल में सारे सरकारी स्कूल ठीक करने हैं। देश मांग कर रहा है कि अगर दिल्ली के सारे सरकारी स्कूल 5 साल में ठीक हो सकते हैं, अगर पंजाब के सारे स्कूल 5 साल में हम ठीक करके दिखाएंगे, तो पूरे देश के सारे सरकारी स्कूल 5 साल के अंदर ठीक हो सकते हैं। पैसा है, पैसा है, पैसे की लूट बंद करो, पैसे की लूट बंद होगी, सारे सरकारी स्कूल ठीक हो जाएंगे। और अगर सारे सरकारी स्कूल ठीक हो गए, तो भाई साहब एक एक बच्चा मेरे देश का कोई इंजीनियर बनेगा, कोई वकील बनेगा और अपने घर की गरीबी दूर करेगा। 5 साल के अंदर हम देश की गरीबी दूर कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर अपने को भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है, हमें अपने सारे लोगों के लिए अच्छा और फ्री के इलाज का इंतजाम करना पड़ेगा।
खूब अस्पताल बनाने पड़ेंगे, सरकारी अस्पताल अच्छे करने पड़ेंगे, सबके लिए, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, अच्छे इलाज का इंतजाम करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तीसरी चीज, हर बच्चे के पास रोजगार होना चाहिए। बेरोजगारों की सेना से भारत दुनिया का नंबर 1 देश नहीं बन सकता। हर बच्चा रोजगार के साथ हो, उसकी भी पूरी प्लानिंग हम लोगों ने की हुई है। चौथी चीज, महिलाओं को सुरक्षा मिले और महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। अगर महिलाएं हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के नहीं चलेंगी तो भारत दुनिया का नंबर 1 देश नहीं बन सकता। पांचवी चीज, किसानों को अपनी फसलों का पूरा दाम मिलना शुरू हो जाए। एक बार में पूरे देश का रूरल इंडिया, जितना गांव देहात है, सारा गरीबी दूर हो जाएगी। किसानों को उनकी फसलों के पूरे दाम दो। और छठी चीज, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर अपने को तैयार करना पड़ेगा देश के अंदर। मेरे मन में तो ये 6 चीज आती हैं, लेकिन केवल ये 6 नहीं है। अपने को 130 करोड़ लोगों को जोड़ना है, और बहुत सारे आइडियाज आएंगे और बहुत सारी बातें आएंगी। सबको संजो के, सबको साथ लेके हम इस देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाएंगे। कई लोग मेरे से पूछते हैं कि जी अगले चुनाव में किसके साथ अलायंस करोगे, कौन सी पार्टियों के साथ करोगे, भाजपा के खिलाफ एक यूनाइटेड। भाई साहब, मेरे को ये सब जोड़ तोड़ समझ नहीं आती। एक ही चीज समझ आती है, जिस दिन इस देश के 130 करोड़ लोगों का अलायंस बन गया, हमें दुनिया का नंबर 1 देश बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज से 75 साल पहले इस देश के लोग इकट्ठे हुए थे और हमने अंग्रेजों को उठा के बाहर फेंक दिया था। एक बार फिर सारे जने इकट्ठे हो जाओ, फिर से हम इस देश को दुनिया का नंबर 1 देश बना देंगे। हमें लोगों को जोड़ना है। आज जब आप सब लोग यहां से जाओगे, ये 6 बातें हर एक आदमी को बतानी है। सबको, जनता को इस मिशन के साथ जोड़ना है, मेक इंडिया नंबर 1 मिशन। और इससे जुड़ने का एक फोन नंबर है, सारे जने नोट कर लो, 95100100, 2 बार 1000, 95100100। इस पे मिस्ड कॉल मारो और आप हमारे साथ इस मिशन के साथ जुड़ जाते हैं। तो आप भी जुड़ो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को में इसका प्रचार करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके साथ जोड़ने की कोशिश करो। देश के अंदर इन लोगों ने माहौल बहुत ज्यादा खराब कर दिया है। चारों तरफ लड़ाई झगड़ा, गुंडागर्दी, इस तरह से देश आगे नहीं बढ़ सकता। अपने को देश के अंदर शांति स्थापित करनी है। आखिर मीडिया को गोदी बनाने वाला नरेंद्र मोदी का वो आदमी कौन है, उसका खुलासा किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। शायद ये पहली बार हुआ है किसी ऑपोजिशन लीडर ने डंके की चोट पर बेबाक तरीके से उस शख्स का नाम लिया हो। प्रधानमंत्री के दफ्तर में एक सज्जन काम करते हैं, मीडिया एडवाइजर हैं, शायद हिरेन जोशी जी मीडिया एडवाइजर हैं। हिरेन जोशी जी हैं, एक मीडिया एडवाइजर हैं प्रधानमंत्री के। मेरे को कई एडिटर्स दिखा रहे थे, बड़े बड़े चैनलों के, हमारे देश के बड़े बड़े चैनलों के मालिक, उनके एडिटर्स, उनको क्या गंदी गंदी गालियां लिख के भेजते हैं वो। केजरीवाल को दिखाया तो ये कर देंगे, केजरीवाल को दिखाया तो वो कर देंगे। आम आदमी पार्टी को दिखाने की जरूरत नहीं है। आप अपने चैनल का दुरुपयोग कर रहे हो, हम तुम्हारा ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर। क्या धमकियां दे रहे हैं वो। ऐसे देश चलाएंगे, ऐसे धमकियां देंगे, फिर फोन कर करके धमकियां देते हैं। मैं आज यहां से हिरेन जोशी जी को एक ही चीज कहना चाहता हूं, अगर किसी ने आपके स्क्रीनशॉट जो आप इनको मैसेज भेज रहे हो, इन्होंने सोशल मीडिया में डाल दिए, आप भी और प्रधानमंत्री जी शक्ल दिखाने लायक नहीं बचोगे इस देश के अंदर। और ये जो आप धमकियां देते हो ना, कईयों ने रिकॉर्डिंग करके रख रखी है आपकी। अगर किसी दिन किसी ने आपकी रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया में डाल दी, शक्ल दिखाने लायक नहीं बचोगे। बंद करो ये गंदगी, बंद करो इस तरह से मीडिया को धमकाना।
और अब केवल मीडिया के भरोसे नहीं रहा, देश ने सोशल मीडिया के ऊपर, जनता अब सोशल मीडिया के ऊपर आ गई है। सोशल मीडिया के जरिए किस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं ट्विटर पर, और लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या नोएडा मीडिया में अब ये हिम्मत है कि अरविंद केजरीवाल ने जो सवाल खड़ा किया है, जो बात पूछी है और जिसका नाम लिया है, उसको दिखा सकें। क्योंकि अगर दिखाना शुरू किया, अगर आप डिनाई भी करने लगे कि जी नहीं ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पूरा का पूरा सवाल जो है वो सभी चैनलों के संपादकों से जुड़ा हुआ है, अगर वो डिनाई करते हैं कि नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ है, तो वो एक तरह से इस खबर को, इस नाम को घर घर तक पहुंचा देंगे। क्योंकि चाहे डिनाई कर रहे हैं लेकिन वो नाम तो पहुंच जाएगा। और दूसरा, अगर वो साइलेंट रहते हैं, वो चुप रहते हैं, इसका मतलब ही है कि जो अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं वो बिल्कुल सच है।